आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अलुम्ब्रादो। अलुम्ब्रादो का मतलब क्या होता है? लाइट्स हो गया, ठीक है। तो इस लेसन से आपको जितने भी लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लाइट को क्या कहते हैं? अलुम्ब्रादो भी कहते हैं और या फिर लूज भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में लूज भी लिखा हुआ आ सकता है, लूज का मतलब लाइट, अलुम्ब्रादो का मतलब भी क्या होता है? लाइट ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, गाड़ी में अब एक लाइट तो होती नहीं है, काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रही हैं जो गाड़ी के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इन दोनों लाइटों के बारे में, ठीक है। ये दो लाइटें कौन कौन सी हैं? जैसे ये जो लाइट है, एक होगी छोटी लाइट, एक होगी बड़ी लाइट, ठीक है। छोटी लाइट और बड़ी लाइट। छोटी लाइट को क्या कहते हैं? छोटी लाइट को स्पेनिश में कहते हैं लूज दे कोर्तोल्कांसे या फिर कह सकते हैं लूज दे क्रूसे, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है लूज दे कोर्तोल्कांसे, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है लूज दे क्रूसे। दोनों का मतलब क्या है? एक ही मतलब है। दोनों से मतलब क्या है कि छोटी लाइट, जो मेन लाइट जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, कौन सी लाइट हम सबसे ज्यादा ऑन करते हैं? ये जो लाइट है लूज दे कोर्तोल्कांसे वाली, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी लाइट है, बड़ी लाइट को क्या कहते हैं? बड़ी लाइट को कहते हैं लूज दे लार्गोल्कांसे या फिर कह सकते हैं लूज दे करेतेरा। दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है जी। बड़ी लाइट होगी और छोटी लाइट होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जो लूज दे कोर्तोल्कांसे होती है, इसको छोटी लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल गाड़ी के पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। लेकिन जो लूज दे करेतेरा है या फिर लूज दे लार्गोल्कांसे है, वो देखिए वो काफ़ी दूर तक जाती है। इसकी प्रॉब्लम एक है कि ये आंखों में बहुत पड़ती है, ठीक है। रोशनी तो काफ़ी करती है, लाइटिंग काफ़ी होती है इससे, लेकिन आंखों में बहुत पड़ती है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। अब बारी आती है कि जो बड़ी लाइट है उसका यूज हम कब कर सकते हैं, कब हमने बड़ी लाइट जगानी है, कब हमने छोटी लाइट जगानी है। स्टार्ट बड़ी लाइट से करते हैं कि बड़ी लाइट कहाँ पर जगा सकते हैं। तो देखिए, बड़ी लाइट हम नॉर्मली जगा सकते हैं शहर से बाहर, ठीक है। लेकिन शहर से बाहर अब लाइट्स के सिस्टम से लेकर दो टाइप की सड़कें बनाई गई हैं। देखिए, शहर से बाहर एक सड़क हो सकती है जहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारी लाइटिंग है, देखिए लाइट वगैरह लगी हुई हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बिया इंटर उर्बाना सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा, ठीक है। सुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा से मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऑलरेडी रोशनी है जो शहर से बाहर सड़क है। तो यहाँ पर हम बड़ी लाइट जो है वो यूज नहीं कर सकते। कहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर। ये भी क्या है? बिया इंटर उर्बाना है, शहर के बाहर सड़क है, लेकिन यहाँ पर कोई रोशनी है, कोई लाइट वगैरह लगी हुई है? नहीं लगी हुई ना। इसको क्या कहते हैं? इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा। इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रोशनी जो है वो नहीं है। यहाँ पर हम बड़ी लाइट का यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी लाइट का यूज कब कर सकते हैं हम? शहर से बाहर जहाँ पर रोशनी जो है वो नहीं है, यानी कि बिया इंटर उर्बाना इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा, यहाँ पर हम बड़ी लाइट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे कुछ भी कह लें, वो आपसे कह लें कि बड़ी लाइट का यूज हम शहर के अंदर कर सकते हैं, आपने कहना नहीं। आपने उससे आप कुछ भी पूछ लें, तो पिस्ता यहाँ पर कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। आपने बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा जहाँ लिखा है बिया इंटर उर्बाना, वहीं पर हम बड़ी लाइट का यूज जो है वो कर सकते हैं। लूज दे लार्गोल्कांसे का यूज जो है वो कर सकते हैं। शहर के अंदर कर सकते हैं, शहर के अंदर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती है। आंखों में पड़ने को क्या कहते हैं? देस्लुम्ब्रामिएंतो। देस्लुम्ब्रामिएंतो एक ऐसा वर्ड है जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। देस्लुम्ब्रामिएंतो क्या हो गया? आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए ये जो एक डेंजरस लाइट है इसका यूज कम से कम किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे वो कुछ भी पूछ लें, आपसे पूछ लें कि शहर के अंदर आपने कौन सी लाइट ऑन करनी है जहाँ पर लाइट है, आपने कहना है जी छोटी लाइट। आपसे पूछ लें कि शहर के अंदर जहाँ पर जो गली में अंधेरा है ना, आपने वहाँ पर कौन सी लाइट ऑन करनी है, आपने कहना है जी छोटी लाइट। उससे बाद आपसे पूछ लें कि शहर के बाहर लाइट वगैरह अच्छी है, आपने कौन सी लाइट यूज करनी है, आपने कहना है जी छोटी लाइट। अगर आपसे पूछ लें बिया इंटर उर्बाना, शहर से बाहर, लेकिन इनसुफिशिएंटेमेंटे इल्यूमिनादा है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, अंधेरे वाली सड़क है, यहाँ पर कौन सी लाइट आपने यूज करनी है? सिर्फ यहीं पर करनी है हमने बड़ी लाइट ऑन, जिसका कहते हैं लूज दे लार्गोल्कांसे। कहाँ पर? जहाँ पर अंधेरा होता है शहर से बाहर, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर बड़ी लाइट ऑन करनी है, कम से कम करनी है, क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक और लाइट होती है लूज दे पोसिशन। यहीं पर होती है लूज दे पोसिशन, एक छोटी सी लाइट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइट होती है वो अपने आप ही ऑन हो जाती है ना, इससे रोशनी जो बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ यही कार जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। लूज दे पोसिशन कहते हैं इसको। कब ऑन होती है? जब भी आप कोई भी लाइट ऑन करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कार के अंदर एक जो बटन होता है लाइट ऑन करने का,
उसकी तस्वीर है ये। 0 पे है हाल फिलहाल, इसका मतलब क्या, कोई लाइट ऑन नहीं हो रही। जब आपने नॉर्मल मेन लाइट ऑन करनी है, छोटी लाइट देखिए यहाँ से यहाँ पर होगी ना, लेकिन इसको ऑन करने से पहले ये देखिए ये जो पोजीशन लाइट है यहाँ पर आ गई, यानी कि पोजीशन लाइट ऑन है। अब देखिए जो मेन लाइट है वो ऑन है, लेकिन पोजीशन लाइट ऑलरेडी ऑन हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो कहने का मतलब है जब भी आप कोरतोलकान से या लार्गोलकान से ऑन करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली लूज द पोजीशन जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन में जब आएगा लिखा हुआ तो उसके साथ कोरतोलकान से भी लिखा आएगा, उसके साथ लूज द पोजीशन भी लिखा होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ वैसे वैसे उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये था हमारा आज का लेसन, हमें उम्मीद है कि समझ आई होगी। तो चलिए सही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे टेस्ट, जहां से पेपर आता है अच्छी तरह से हमने समझा रखे हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मिल जाएंगे आपको रूल वीडियोस, और इन रूल वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज हमने अलग भी कर रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पीड के क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाले क्वेश्चन अलग हो गए, साइन वाली वीडियो अलग हो गई, स्पीड वाली वीडियो अलग हो गई, ये सब आपको मिल जाएंगे और आप बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे और बड़ी आसानी से कार का लाइसेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए सही है, थैंक यू।